Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आइए हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में ऑप्टिक्स चल रहा था, तो ऑप्टिक्स का कुछ पॉइंट हुआ था, कुछ पॉइंट है। आइए इसको आज हम लोग देखते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वह है समतल दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, तो इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है और यहीं पर ये जो समतल दर्पण से परावर्तन है यह पूरा इंड नहीं होता, इसके बाद भी यह इंड होने के बाद इन पॉइंट को जो हम देखेंगे इसके बाद भी कुछ पॉइंट इसमें है जो कि अब न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसको हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि प्रतिबिंब की संख्या निकालनी होगी। जैसे यहाँ हमने टॉपिक लिख दिया है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो यह प्रतिबिंबों की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ इमेजेज, यह जो निकालेंगे अभी यह इसी का टॉपिक है। समतल दर्पण से परावर्तन का ही एक पार्ट है जिसको कि हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं, इसकी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए आज जो है उसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, समतल दर्पण, जैसा कि आप जानते हैं कि एक शीशे की बनी हुई ऐसी आकृति जो एक तरफ से क्या होती है, पूरी तरह से लेपित होती है, अर्थात एक तरह से पूरा तरह लेपा गया होता है, और वह दूसरी तरफ क्या करती है, अपना इमेज रिफ्लेक्ट करती है, इमेज हम उसमें अपना देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो आइए क्या पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है समतल दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। मतलब कहने का क्या है, जितना दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही दिखाई देगी। अब एक बात सोचिए, यह कितना हास्यास्पद बात है। अगर यदि हम यहाँ पर खड़े, यह दर्पण है और हम यहाँ अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर अपना फेस हम इसमें देख रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ से 1 मीटर की दूरी है, हम मानते हैं, तो यह दर्पण के अंदर भी 1 मीटर ही दिखता है। लेकिन क्या दर्पण के पीछे तो दिखता नहीं है, लेकिन दर्पण में 1 मीटर दिखता है। अर्थात क्या, वह इमेज जो दर्पण के अंदर दिख रहा है वह 3 डायमेंशनल तो है नहीं, है तो वो 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल जब है दर्पण के पीछे तो बनेगा नहीं। अर्थात क्या कि वह जो इमेज है वह काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। वास्तविकता की भूमि पर वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वह देखने में लग रहा है कि वह 1 मीटर पर है। मतलब क्या, अगर हम किसी दर्पण से, किसी मिरर से 1 मीटर दूरी पर हैं तो वह मिरर के अंदर भी हमारा प्रतिबिंब 1 मीटर दूरी पर दिखाई प्रतीत होता है। जबकि आप यह जानते हैं कि मिरर क्या है, एक पतली सी शीशा का एक लंबी सी चादर जैसा है और वह कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको उसमें 1 मीटर का डिफरेंस दिख रहा है। तो यह जो दिख रहा है वह क्या है, काल्पनिक इमेज है। अर्थात वैसा है नहीं, लेकिन वैसा दिख रहा है और एग्जैक्ट दिख रहा है। अगर हम 1 मीटर दूरी पर हैं तो वहां प्रतिबिंब भी हमारी 1 मीटर दूरी पर ही दिखाई पड़ रही है। तो क्या कहा कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। अर्थात दर्पण अगर यहाँ पर है ना, यह मान लीजिए इस तरफ कलई किया हुआ है और यहाँ दर्पण है, अगर वस्तु यहाँ रखेंगे तो यहाँ की दूरी अगर मान लीजिए v है या u है, तो यह इतना ही दूरी है। इसमें जब आप इस मिरर में देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि यहाँ पर भी जो है मिरर के अंदर भी उतनी ही दूरी मेंटेन हो रही है। अर्थात जो दर्पण के पहले दिख रही थी वह दर्पण के अंदर भी उतना ही दिख रहा है, अर्थात दर्पण में भी उतना ही दिख रहा है। दर्पण के अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि आप उस तरफ तो 3 डायमेंशनल तो है नहीं, ये 2 डायमेंशनल है। अर्थात यह जो दिखाई दे रहा है, यह जो पड़ रही है, यह क्या है, आभासी है, अर्थात काल्पनिक है, लेकिन डिस्टेंस उतनी ही दिखा रही है जो दर्पण के आगे वस्तु रखने पर जितना दूरी था। ठीक है, तो यह हो गया, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है यह प्रतिबिंब काल्पनिक। देखिए आ गया ना, यह क्या है, काल्पनिक है। यह जो इमेज है, यह जो है वह क्या है, काल्पनिक है, यह वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। वस्तु के बराबर एवं पार्श्व अर्थात उल्टा, लेटरल होता है। क्या होता है, इन्वर्स होता है, अर्थात उल्टा होता है। तो एक बार फाइनल देख लेते हैं। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी रहती है, दर्पण भी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाता है, दर्पण में दिखाता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। काल्पनिक तो होना स्वाभाविक है क्योंकि वास्तविक तो हो नहीं सकता। वास्तविक होता तो वो डिस्टेंस हम देख सकते थे, लेकिन डिस्टेंस तो होता नहीं। उसी शीशे पर एक चिकना सतह पर वह 1 मीटर का डिफरेंस दिखा रहा है, इसका मतलब वह क्या है, वह काल्पनिक इमेज है। काल्पनिक है, वस्तु के बराबर ही, इतने बड़ी वस्तु ऐसा ही वस्तु के बराबर है, एवं पार्श्व अर्थात उल्टा, अर्थात लेटरल इन्वर्स होता है ना, लेटरल इन्वर्स होता है अर्थात उल्टा होता है। तो क्या क्या हुआ, काल्पनिक, वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब। यह किस में बनता है, तो यह बनता है समतल दर्पण में। प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो प्लेन मिरर की जो प्रतिबिंब होगी वह काल्पनिक होगी, वस्तु के बराबर होगी और उल्टा होगी। काल्पनिक, वस्तु के बराबर
और उल्टा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 पर आते हैं। पॉइंट 2 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिएगा। समतल दर्पण के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है, जैसे मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, यह मेरा दर्पण है, यह यहाँ से भी स्पीड से जा रहा है तो यह दर्पण में 2 भी स्पीड से दिखता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखिए यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब, अब दर्पण में हम अगर यहाँ मान लीजिए इस बोर्ड में एक प्रतिबिंब एक हम यहाँ पर एक मिरर लगा दें और हम भी स्पीड से इस तरफ आएँ तो हमको वह उसमें कितना स्पीड से दिखाई देगा, 2 भी स्पीड से, 2 भी चाल से। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यह भी किसका लक्षण है, तो यह समतल दर्पण का। अगर आप दर्पण की ओर भी वेग से चलते हैं तो दर्पण में जो आपकी प्रतिबिंब है वह आपको 2 भी वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा, 2 भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। चलिए दूसरा पॉइंट भी देख लिया हमने। अब तीसरी पॉइंट पर आते हैं। यदि आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे है, आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। देखिए एक तो आपतित किरण कह रहा है, अगर मान लीजिए यह कोई मिरर है, मेरा हैंड जो है यह एक मिरर है, इस हथेली पर कोई प्रकाश आ रही है, जो प्रकाश आती है वह आपतित किरण है, वह इंसिडेंट रे है। तो अब जो यह आ रही है तो कोई ना कोई एंगल बना रही है। अब मान लीजिए किसी एंगल पर आके मेरे हाथ पर वह प्रकाश की किरण टकराती है, तो क्या है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, अब वह जो आ रही है जिस एंगल पर आने देते हैं उसको कांस्टेंट रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। अब यह दर्पण है, मेरा हाथ जो है एक मिरर है, इसको हम थीटा एंगल से घुमा देते हैं। अर्थात जो इंसिडेंट रे थी, जो आपतित किरण थी, वह सरफेस पर पड़ रही है, वह मिरर के सरफेस पर पड़ रही है और हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, हमने थीटा एंगल से इसको घुमा दिया। तो अब क्या होगा, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अब जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे थी अर्थात जो परावर्तित किरण थी वह कितना से घूम जाएगी, वह 2 थीटा डिग्री एंगल से घूम जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरा हाथ, हम इस हाथ को, अपने हथेली को हम एक दर्पण माने और इधर से इंसिडेंट रे कोई भी जो है किरण आ रही है, कोई आपतित किरण आ रही है, और हमने अपने जो मिरर है जिसको रखा हुआ है जिस पर कि आपतित किरण पड़ रही है, इसको हमने इस मिरर को 2 थीटा कोण से रोटेट कर दिया, तो अब जो इससे परावर्तित होने वाली किरण थी वह 2 थीटा डिग्री कोण से रोटेट हो जाएगी। अर्थात इंसिडेंट रे तो जिस कोण से आ रही थी, जब हमने पूरे दर्पण को थीटा से रोटेट कर दिया तो परावर्तित किरण क्या हो गई, 2 थीटा कोण से घूम गई। देखिए क्या कर रहा है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, मतलब आपतित किरण को कुछ मत कीजिए, उसको दर्पण पर पड़ने दीजिए, आराम से कांस्टेंट रहने दीजिए, है ना, थीटा कोण से घुमा दिया। अब उस दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, वह 2 थीटा से घूम जाती है। अर्थात वह जो इंसिडेंट रे पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे था, अर्थात आपतित किरण के बाद जो परावर्तित किरण थी, वह 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। चलिए यह ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रह गया होगा। तीसरा पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, 4 देखते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, है ना। देखिए आप जो अपने घर में ड्रेसिंग टेबल यूज करते हैं उसमें जो शीशे की हाइट होती है वह कम, अगर आप उसमें पूरा शरीर देखना चाहते हैं तो वह अपने फुल टोटल बॉडी की लंबाई का हाफ होना चाहिए, उसके बाद ही आपका पूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में दिख सकता है। अगर यदि वह आपका 1/4 भी है तो 100% पूरा शरीर उस दर्पण में नहीं दिखेगा। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो कम से कम आपको पूरा शरीर देखने के लिए जो आपकी मिरर की लंबाई होनी चाहिए वह कम से कम 3 फीट तो होना ही चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट के दर्पण को यूज कीजिएगा तो आपकी पूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगी। यही बात कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, है ना, दर्पण की जो लंबाई, जो इमेज, जो आपका मिरर है उसकी जो हाइट होनी चाहिए वह वस्तु की लंबाई की, अर्थात ऑब्जेक्ट की लेंथ की जो है वह कम से कम हाफ होनी चाहिए, अर्थात वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। किसी भी दर्पण, किसी भी चीज़ को जिसको आप पूरा किसी शीशे में देखना चाहते हैं तो वह जो शीशा है वह क्या होनी चाहिए, जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं उसके हाइट की कम से कम आधी होनी चाहिए, तब फिर वह उस चीज़ की
फुल इमेज अपने में दिखा देगी। ठीक है, तो समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। तो आज यही चारों पॉइंट लेते हैं और बहुत छोटा वीडियो बना, क्योंकि हम चाहते तो एक ही बार में ले सकते थे, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, और आराम आराम से ही छोटा छोटा वीडियो करके देखते हैं, कोई बात नहीं, समझना तो कॉन्सेप्ट है ना। तो अब अगली वीडियो जो होगी वह यह होगी, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण से झुके हों, दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण से झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो उसके बीच में प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, इमेजों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, इसको निकालेंगे कि जब दो समतल दर्पण एक थीटा एंगल पर रखी हो तो उसके बीच में इमेजों की संख्या क्या होगी, या नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें। जय हिंद।